भिक्खु तो आया ही न पया ही न करेवी वंदावी नमं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं जेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सव साहुनं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। आवाज बंद। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में निर्णय करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। जागृति पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनादि अनंत शुद्ध हूँ। इसलिए मैं कल भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध हूँ, आगे भी शुद्ध ही रहूँगा। मैं शरीर के आकार रूप दिखता हूँ,
फिर भी मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही हूँ। मैं शरीराकार नहीं, मैं ज्ञानाकार हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ। शरीर में ज्ञान नहीं, शरीर जानता नहीं। शरीर जिससे बना है वे पुद्गल परमाणु भी जड़ है। इसलिए मैं किसी भी अवस्था में शरीर नहीं हूँ। शरीर है वो अपने में है। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने ही आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। मेरा स्वरूप ही अनादि अनंत है, इसलिए मेरे खंड खंड नहीं हो सकते। कोई भी पुद्गल परमाणु मुझे जला नहीं सकता। दुनिया भर का पानी मुझे गला नहीं सकता। किसी भी प्रकार की हवा मुझे उड़ा नहीं सकती। ऐसा मैं शुद्ध तत्व हूँ, अखंड तत्व हूँ, अभेद तत्व हूँ। अरूपी तत्व हूँ। शरीर का नाम मेरा नाम नहीं। शरीर का एक भी परमाणु मेरा परमाणु नहीं। मैं अपने अनंत गुणों में ही रहता हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। ये सारा जगत अनित्य है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। मैं आत्मा सदा ही नित्य हूँ, शुद्ध हूँ। इसी को मैंने आज तक नहीं जाना। शेष सब कुछ जाना मगर अपने को नहीं जाना, नहीं माना। इसलिए बहुत गहराई में निर्णय पूर्वक एहसास करे, महसूस करे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जिसको आज तक नहीं जाना उसी का नाम है शुद्ध आत्मा। जिसको आज तक नहीं जाना
अपना माना, अपने को नहीं माना शुद्धात्मा। सब कुछ जाना, एक को नहीं जाना, एक को नहीं जाना, आत्मा को जाना, सब कुछ जाना, सब कुछ जाना। भूल गया मैं हूँ परमात्मा, भूल गया मैं हूँ परमात्मा। अपने को शुद्धात्मा मान लेना, अपने को शुद्धात्मा मान लेना, अपने को शुद्धात्मा मान लेना। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को सो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा। मैं कौन सा वाला परमात्मा हूँ? कल हमने थोड़ा जिक्र किया था। शुद्ध, हाँ, कारण परमात्मा हूँ। मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जितने भी कार्य परमात्मा हैं, कौन है कार्य परमात्मा? अरिहंत सिद्ध आत्मा कार्य परमात्मा है। जितने भी कार्य परमात्मा हुए, कितने हुए? अनंत हुए। आज तक अनंत कार्य परमात्मा हुए, वो किसकी वजह से हुए? कारण परमात्मा को उन्होंने जाना, कारण परमात्मा को उन्होंने पहचाना। मैं कारण परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करके उसके अंदर वे क्या हो गए? लीन हो गए। तो क्या बन गए? कार्य परमात्मा। और उन्होंने हमें भी यही संदेश दिया, यही घोषणा की, यही देशना दी कि तू भी अपने कारण परमात्मा में क्या हो जा? लीन हो जा। उसे जान ले, उसे पहचान ले, तो तू भी एक दिन क्या बनेगा? कार्य परमात्मा। हम कारण परमात्मा हैं, मगर हमें कारण परमात्मा का पता नहीं है। हम कारण परमात्मा हैं, मगर कारण परमात्मा की पहचान नहीं है। फिर भी हम है तो कौन?
कारण परमात्मा, कारण परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा। मगर कब पहचान हो सकती है? आज तक नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? कब कैसे हमें ये पहचान होगी? और यदि हम जान लेंगे कि मैं कारण परमात्मा हूँ, तो क्या हम कार्य परमात्मा की यात्रा पे शुरू हो जाएंगे या नहीं? इन सारी बातों को अंदर में समाने के लिए हमने प्रारंभ किया है एक दृष्टांत, जो किसका है? चिंतन कुमार का। चिंतन कुमार करोड़पति का बेटा है, जन्मा है तब भी वो करोड़पति है, 10 वर्ष का हो गया तब तक भी करोड़पति है। मगर जब साया उठ गया माता पिता का, रह गया अकेला, पास में एक पैसा नहीं रहा, रिक्शा चलाने लगा, फिर तो वो करोड़पति है। क्योंकि आपको तो पता है ना, आपको पता है कि उसके पिताजी ने क्या किया हुआ है। उसके नाम सारी मिलकत, सारा पैसा, सारा धन इकट्ठा करके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिए। कितने करोड़? 5 करोड़। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। अभी तो वो 10, 11, 12 साल में चल रहा है। अभी तो उसके पास करोड़ रुपया नहीं है। मेरे पास करोड़ रुपया है, ये भी उस चिंतन कुमार को पता नहीं है। फिर भी वो कौन है? करोड़पति है ना कि नहीं है? रिक्शा चलाते हुए भी वो करोड़पति है या नहीं? दरिद्रता को भोगते हुए भी वो करोड़पति है या नहीं? दुखी होते हुए भी वो करोड़पति है या नहीं? है मगर उसे पता नहीं। इसलिए हमने कहा है यानी होना और पता होना, दोनों में क्या है? अंतर है। इसीलिए पता होगा, है इसीलिए एक दिन होगा, परंतु अभी उसे इस चीज का पता नहीं है। रिक्शा चलाते हुए भी चिंतन कुमार करोड़पति है, मगर वो ये जानता नहीं है। तो अब हम उसका एक नाम रख देते हैं, अनजान करोड़पति। रख सकते हैं? अनजान करोड़पति। रिलेट करना अपने साथ। हम कारण परमात्मा हैं। हम कैसे कारण परमात्मा हैं? अनजान कारण परमात्मा है। अज्ञान अवस्था है, अभी हमारे को बोध भी नहीं है, मान लीजिए, तब भी है तो कौन? हम शुद्ध आत्मा है, हम परमात्मा। वो अनजान करोड़पति है चिंतन कुमार। और थोड़ा सा चिंतन हम यहाँ करेंगे, क्योंकि चिंतन कुमार का चिंतन जब तक हमारे भीतर में नहीं जाएगा और हम अपने साथ रिलेट नहीं करेंगे, तब तक बात हमें समझ में आने वाली नहीं है। चिंतन कुमार नहीं जानता मैं करोड़पति हूँ, मगर कोई एक तो है ना जो जानता है। कौन है वो एक? सुमतीनाथ है। वो सुमतीनाथ है जो उसके पिता के फ्रेंड हैं, वो जानते हैं। मगर सुमतीनाथ के ये जानने से कि चिंतन कुमार करोड़पति हैं, सुमतीनाथ के ये मानने से कि चिंतन कुमार करोड़पति हैं, चिंतन कुमार को कोई लाभ होगा? कोई लाभ होगा उसे? कोई लाभ नहीं। वही रिक्शा चलाएगा, वही दरिद्रता, वही दुख उसके जीवन में, वही फटेहाल अवस्था उसके जीवन में। अगर सुमतीनाथ कितना भी जान के ये खुश हो जाए कि कोई बात नहीं, अभी साल बीतेंगे, अभी ये 25 साल का हो जाएगा, इसे मालूम पड़ जाएगा, मगर उससे कोई लाभ किसको नहीं है? चिंतन कुमार को नहीं है। अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा। या तो एक सुमतीनाथ है चिंतन कुमार को जानने के लिए। हम कितने केवल ज्ञानियों के ज्ञान में जानने में आ रहे? अनंत सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, अरिहंत परमात्मा के केवल ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, और सिर्फ वर्तमान अवस्था के रूप में जानने में नहीं आ रहे। जिस दिन हम केवल ज्ञानी होंगे उस दिन होंगे, जिस दिन सम्यक दर्शन होगा उस दिन होगा, मगर हमारा सम्यक दर्शन, हमारा केवल ज्ञान, हमारा मोक्ष, ये सब भी किसके ज्ञान में जानने में आ रहा है? वो अनंत ज्ञानियों के, केवल ज्ञानियों के जानने में आ रहा है। मगर इससे हमें क्या लाभ हो रहा है? कोई
लाभ नहीं हो रहा। ये बात समझ में आए कि जब तक हम अनजान हैं, भले हम हैं अनजान शुद्ध आत्मा हैं, मगर वो है होने से हमें कोई लाभ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अनंत अनंत ज्ञानी भगवंत हमें जानते हो, हमारे 3 काल को जानते हो, मगर उससे भी हमें कोई लाभ नहीं। नंबर 2, चिंतन कर रहे हम, ये चिंतन का दूसरा पॉइंट ले रहे, चिंतन कुमार के तले ही ले रहे। अगर वो चिंतन कुमार ये सोचे कि ये व्यक्ति करोड़पति हैं, मैं इसके दरवाजे पे धरना दे के बैठ जाऊं, इससे डिमांड करूं, इसकी भक्ति करूं, जब ये दरवाजे से निकलेगा इसके चरणों में क्या हो जाऊं, झुक जाऊं, इसके चरण में पकड़ लूं, तो मैं एक दिन क्या बन जाऊंगा। समझ आ रहा है पॉइंट कहाँ जा रहा है? समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? डिमांड कर, जो करोड़पति है यानी जो शुद्ध आत्मा यानी कार्य परमात्मा हो चुके हैं। कौन कार्य परमात्मा है? अरिहंत सिद्ध परमात्मा कार्य परमात्मा है, यानी उनकी वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप पूर्णतया प्रकट हो गया। और ये अनजान कारण परमात्मा या जाना हुआ कारण परमात्मा ये सोचे कि अब जिंदगी में और कुछ नहीं करना सिवाय अरिहंत सिद्ध परमात्मा की क्या करेंगे? भक्ति। जिंदगी भर उनकी पूजा करेंगे, उनके गुणगान गाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनको डिमांड यानी उनसे मांग करेंगे। कोई संसार थोड़ी मांग रहे हम संसार नहीं मांग रहे, हम उनसे क्या मांग रहे? मोक्ष। जैसे भगवान आप बन गए ऐसे मुझे बना दो, मैं आपके चरणों में जिंदगी भर समर्पित रहूंगा। तो एक न एक दिन तो आएगा अनंत करुणा संपन्न अरिहंत भगवान को, सिमंदर भगवान को ऐसी करुणा मेरे लिए हमारे लिए जागेगी कि वे हमें क्या बना देंगे। सुरेंद्र जी बनाएंगे? सिमंदर स्वामी तो बना देंगे? नहीं बनाएंगे। ये निष्ठा में हमें समझ आना, और उल्टा नहीं पकड़ना, उनकी भक्ति ना करे, उन्हें वंदन ना करे, ये हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि मात्र ऐसा करने से वे आपको करोड़पति यानी कोई करोड़पति दूसरे को करोड़पति नहीं बनाएगा। हाँ, करोड़पति बनने का मार्ग दर्शा सकता है। मैं ऐसे ऐसे बना हूँ, तू ऐसी मेहनत कर ले, मैंने जो किया वो तू करके देख ले, इतना तो बता सकता है, मगर कोई किसी को करोड़पति नहीं बनाएगा। इसी तरह से ये पक्का चिंतन में रहे कि अनंत अनंत कार्य परमात्मा हो गए, उनकी सेवा पूजा भक्ति आराधना 1.25 लाख जाप या जिंदगी समर्पित कर देने से एक दिन तो उनको करुणा जागेगी मेरे लिए, और मेरा हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएंगे? मोक्ष में ले जाएंगे। तो ये भरोसा करने लायक चीज नहीं है। तीसरा पॉइंट, यदि चिंतन कुमार ये सोचे दरिद्रता का दुख भोग रहा है, रोज रोज की रोजी रोटी कमाना मुश्किल लगता है, रिक्शा खींचना पड़ता है, इतनी मेहनत करता है, उम्र इतनी छोटी है उसकी, एक दिन उसके मन में आता है कि ऐसे करता हूँ, मेरे पास तो करोड़ों रुपए नहीं हैं, मगर जो किसी के करोड़ों रुपए है ना उसको मैं अपना मानना शुरू कर दूँ, उसमें मैं अपनापन कर लूं, तो मैं एक दिन क्या बन जाऊंगा? करोड़पति। संभव? और ज्यादा दुखी होएगा। अगर आपने किसी के पैसे को अपना पैसा माना या उस पर अपनापन जमाया तो आप भी दुखी होंगे, सामने वाला भी आपको दुखी करेगा। यानी 3 पॉइंट हमने क्लियर करे इसके तले कि अनजान करोड़पति हैं चिंतन कुमार, और अगर वो ये तीनों चीजें करेगा तो भी वो करोड़पति होने वाला नहीं है। कौन सी 3 चीजें? नंबर 1 क्या था? पक्का करना है इस बात को, सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखना है।
नंबर 1, किसी को पता हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अब अपनी तरफ घटाना। अनंत अरियन सिद्ध परमात्मा को पता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वे मुझे शुद्ध आत्मा ही देखते हैं, शुद्ध आत्मा ही जानते हैं, शुद्ध आत्मा ही मानते हैं। और अरियन परमात्मा तो मुझे पुकारते भी क्या है, शुद्ध आत्मा पुकारते हैं। फिर भी उनके पुकारने से, उनके मानने से, उनके जानने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं। नंबर 2, उनसे डिमांड करने से, याचना करने से कि वो मुझे कर देंगे, उनके भरोसे बैठ जाने से होने वाला नहीं। नंबर 3, कि जैसे सिद्ध परमात्मा के गुण हैं उसमें मैं अपनापन करूं, क्योंकि उन्होंने अपने गुणों को क्या कर लिया, प्रकट किया। वो कार्य परमात्मा है, मैं उनके गुणों में तल्लीन रहूं, मैं उनके गुणों की भक्ति करूं या उनके गुणों में तल्लीन रहूं, तो उससे भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ये 3 बातें क्लियर हो जाए तो अब चौथा पॉइंट है, चिंतन कुमार करोड़पति है या करोड़पति बनेगा। है का भरोसा आ रहा है ना आपको मुकेश जी? चिंतन कुमार करोड़पति है कि नहीं? है तो सही ना, वो पता नहीं है उसे पता नहीं, पर उसके नाम बैंक में, उसी के नाम जमा है ना पैसे, उसी के नाम जमा है तो उसी को मिलेंगे एक दिन। आज नहीं मिल रहे, आज पता भी नहीं है, मगर है तो सही, है तो सही। ऐसे ही हम शुद्ध आत्मा है, कब से हैं? अनादि अनंत से हैं हम, शुद्ध आत्मा हैं। और शुद्ध आत्मा बनेंगे कि नहीं? है इसीलिए बनेंगे। यानी चिंतन कुमार करोड़पति है, इसलिए एक दिन क्या बन जाएगा वो करोड़पति, यानी वो रुपए उसको एक दिन क्या होंगे, मिलेंगे। यानी एक है और एक है पता है से कुछ नहीं होता, ये हमने जाना, मगर ये भी याद रखिए बिना है के कुछ नहीं होता। फिर से बोले, है से कुछ नहीं होता, मगर बिना है से भी कुछ नहीं होगा। है तो होगा, है तो मिलेगा। अब देखिए महिमा किसकी आ रही है की आ रही है ना। इसलिए चाहे हम जानते हैं, चाहे हम नहीं जानते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा अनादिकाल से नहीं जाना था, अब भी मान लीजिए नहीं जानते हो, थोड़ा थोड़ा जानते हो, थोड़ा थोड़ा मानते हो, फिर भी हम है तो कौन, शुद्ध आत्मा। और है इसीलिए एक दिन होंगे, इसीलिए एक दिन होंगे। तो कारण परमात्मा मूल्यवान लग रहे कि कार्य परमात्मा? कारण परमात्मा। मूल में कौन है? कारण परमात्मा। अगर कारण परमात्मा नहीं है हम, तो कभी भी क्या नहीं होंगे, कार्य परमात्मा नहीं होंगे। और कार्य परमात्मा होने के बाद भी आपको पता है कार्य परमात्मा क्या करते हैं? नहीं पता। महाराज जी ने बताया था कल, अनंत सिद्ध आत्माएं क्या कर रही है मोक्ष में, अपने में ही लीन है। यानी अपने कारण परमात्मा में ही लीन है। कार्य हो चुका है तो भी उनको कार्य की महिमा नहीं है, इसलिए वो संदेश देते बार बार, तू भी अपने कारण परमात्मा में लीन हो जा। मगर हमें महिमा किसकी आती है? कार्य परमात्मा की आती है। तो उसके लिए एक और सूक्ष्म बात जान के आगे चलेंगे। कारण परमात्मा का एक और नाम है, इजी नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और नाम है जो है अनादि अनंत परमात्मा। कारण परमात्मा का दूसरा नाम क्या है? अनादि अनंत परमात्मा। और कार्य परमात्मा का नाम अनादि अनंत परमात्मा। अब देखिए, अनादि का मीनिंग तो आपको पता है। अनादि का मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। यानी वो था, वो है, वो रहेगा। अब रह गया अनादि अनंत के अलावा जो कार्य परमात्मा है, वो पहले से ही कार्य परमात्मा थे क्या? नहीं।
तो उनकी आदि हुई ना, वो एक दिन अरिहंत बने और वो एक दिन क्या बनेंगे, सिद्ध बने। यानी उनकी आदि हुई, कारण परमात्मा की आदि नहीं है। तो जिनकी आदि होती है उनको बोलते सादि, आदि सहित सादि। एक अनादि हुआ, एक सादि हुआ। कारण परमात्मा का नाम अनादि अनंत हुआ। अब जो आदि सहित होते हैं उनका अंत भी हो सकता है और अंत नहीं भी होता। तो अब आप अच्छे से मुझे बता सकोगे, अगर आपको ये बात समझ आई हो, तो अरिहंत परमात्मा कौन से वाले कार्य परमात्मा और सिद्ध परमात्मा कौन से वाले कार्य परमात्मा? अनादि अनंत तो नहीं है, ये तो पक्की बात है ना। दोनों की आदि हुई यानी प्रारंभ हुआ, 4 घाती का क्षय हुआ तो अरिहंत बने, और 8 कर्मों का क्षय हो गया तो क्या बन गए, सिद्ध बन गए। यानी इनकी आदि हुई ना, अरिहंत पने की शुरुआत हुई, और अरिहंत पना कितनी देर तक रहेगा? हाँ, यानी सादी शांत हुआ। कार्य परमात्मा तो है अरिहंत परमात्मा, पर उनका नाम क्या हो गया अब, सादी शांत कार्य परमात्मा। आदि भी हुई अरिहंत अवस्था की, और क्या हो गया, अंत भी हो गया। कब हुआ अरिहंत अवस्था का अंत? जब वो सिद्ध भगवान बने। मगर सिद्ध भगवान कौन से परमात्मा होंगे? सादी आदि तो उनकी भी हुई, अनादि से तो कोई सिद्धालय में नहीं गया। तो सादी यानी आदि उनकी भी हुई, मगर उनका अंत होने वाला नहीं। तो फिर क्या नाम दोगे? सादी अनंत कार्य परमात्मा। ये कौन है? सिद्ध भगवान। सादी शांत कार्य परमात्मा कौन है? अरिहंत भगवान। और मैं कौन सा परमात्मा हूँ? अब करिए तुलना करिए, कौन से वाले कारण परमात्मा हम? अनादि अनंत कारण परमात्मा मैं हूँ। अरिहंत अवस्था तो प्रकट हुई, सिद्ध अवस्था तो प्रकट हुई, किसके बल पे हुई? कारण परमात्मा के बल पे हुई। तो महिमा किसकी आनी चाहिए? सिद्ध भगवान के कारण परमात्मा की कि अपने कारण परमात्मा की? इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो आपको 2 चीजें और चिंतन के लिए मिल गई। शुद्ध आत्मा परमात्मा, परमात्मा कारण परमात्मा, कारण परमात्मा अनादि अनंत परमात्मा। अनादि अनंत इतना गहराई से बोलना कि आपको तब तक समझ में आ जाए कि ये सादी शांत कार्य परमात्मा और ये सादी अनंत कार्य परमात्मा ये तो बाद में होते हैं, मूल में तो कौन है? मैं कारण परमात्मा हूँ। जब तक अपने कारण परमात्मा की निज शुद्ध आत्मा की महिमा इतनी न आए, कितनी न आए, अब थोड़ा मुश्किल लग सकता है सुनना, कितनी न आए, जितनी अरिहंत सिद्ध परमात्मा की मुझे महिमा अभी तक आ रही थी उससे अनंत गुना ज्यादा मुझे कौन से कारण परमात्मा की महिमा आए? निज अपने कारण परमात्मा की महिमा आए तो एक समय में कार्य हो जाता है, अनंत जन्म नहीं लगेंगे। एक समय में कार्य हो जाए। अपने कारण परमात्मा की ही तो महिमा, यानी अपने करोड़ रुपयों की महिमा किसे नहीं आ रही है? क्योंकि उसे पता ही नहीं चिंतन कुमार को। और कहते समय बीतता गया, अब कथा की तरफ ले जा रही हूँ। समय बीतता गया, चिंतन कुमार कितने वर्ष के हो गए? हाँ, आपको तो इंतजार है ना कब 25 साल का होगा। 25 वर्ष के हो गए, 15 वर्ष क्या हो गए उसके? पूर्ण हो गए। बैंक के अंदर जो डिपॉजिट किया गया था उसकी अवधि पूर्ण हो गई, और बैंक वालों ने देखा 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई पैसे लेने तो कोई पूछताछ करने भी आया नहीं। वो सुमति नाथ को भी अभी पता नहीं लगा, क्योंकि समय के प्रवाह में तो सारी चीजें वैसे भी गौन हो जाती हैं। और उन्होंने सोचा, क्या सोचा होगा पता नहीं, मगर बैंक ने तो अपने समय पे अखबार में सूचना निकली। क्या सूचना निकली होगी वो तो आप समझ ही सकते हैं।
चिंतन कुमार, उसके पिता का नाम आगे लिखा होगा, जो भी नाम होगा वो आगे गया होगा कि इनके नाम से इस डेट में ये 5 करोड़ रुपया 15 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट था। 3 दिन हो गए, कोई पूछताछ करने नहीं आया, लेने नहीं आया, और 8 दिन हम इंतज़ार करेंगे, और 10 तारीख तक यदि कोई लेने नहीं आएगा तो कानून के अनुसार ये राशि कहाँ जमा कर दी जाएगी? लावारिस समझ के सरकारी खजाने में क्या कर दी जाएगी? जमा कर दी जाएगी। कहाँ सूचना निकली है? अखबार में। चिंतन कुमार चाहे अखबार नहीं पढ़ता था, मगर अखबार पढ़ने वालों ने उस तक क्या पहुंचा दी? सूचना, खबर पहुंचा दी, उसे अखबार दिखा दिया। देख चिंतन कुमार, तू क्या रिक्शा चला रहा है, तेरे नाम से बैंक ने क्या सूचना निकाली है, तू तो करोड़पति है। अरे 1 करोड़ रुपया नहीं, 5 करोड़ रुपया तेरा डिपॉजिट था 15 वर्ष से, तुझे पता नहीं, तुझे ब्याज सहित कितना कुछ मिलने वाला है। अब आप सोच के देखिए चिंतन कुमार को क्या महसूस हुआ होगा जिस समय ये सूचना वो अपनी आंखों से अखबार में पढ़ रहा है। क्या महसूस हुआ होगा उसे? विश्वास नहीं हुआ। नंबर 2 पे का नाम है विश्वास, नंबर 1 पे तो वो उछल गया होगा। नंबर 1 पे तो उसे खुशी हुई होगी। खुशी क्यों हुई? अरे मेरे नाम से, बिल्कुल मेरा नाम, और मेरे पिताजी का भी नाम है, मेरा नाम मेरे पिताजी का नाम है, और बिल्कुल मेरे फादर को गुजरे अभी कितने समय हो गया? 15 वर्ष हो गया, 15 साल से हैं, मगर ये जानने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ है। पता है इससे भी कुछ नहीं होता ना। अब अभी तक है था, अनजान था, अभी क्या हुआ? पता है, पता लग गया। अपना नाम उसने देख लिया, फादर का नाम जॉइंट देख लिया, 15 वर्ष का समय उसे समझ आ रहा, मगर पता होने से भी विश्वास नहीं हुआ। यानी प्रतीति होना जरूरी है। एक है होना, एक है पता होना, एक है प्रतीति होना। बिना प्रतीति के, बिना विश्वास के तो घटना घटेगी नहीं। उसे शंका हो गई कि आज तक मैंने अपने हाथ से 1 पैसा भी, 1 रुपए की तो बात ही छोड़ दो, 1 पैसा भी बैंक में डिपॉजिट कराया, फिर मैं कैसा अधिकारी बन सकता हूँ? फिर उसे लगा नहीं नहीं, नाम तो किसका है? मेरा। हो सकता मेरे पिताजी ने ऐसा काम किया हो, मगर करते तो मुझे बता के जाते। हो सकता मेरे नाम वाला कोई और आदमी भी हो सकता है, और मेरे पिताजी के नाम वाला भी कोई हो सकता है, और भी दुनिया में कोई होगा। उसे विश्वास नहीं आया, और सारे रिक्शा वाले उसे चिढ़ाने लगे, क्योंकि दुनिया तो चिढ़ाने वाली है। क्या बोलने उनके? अरे करोड़पति रिक्शा वाला। अब कोई करोड़पति हो और रिक्शा चलाए, कैसा महसूस हो? अब उसे लगता है कि लोग मुझे टीज कर रहे, मेरा उपहास कर रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे। उसे विश्वास नहीं हुआ, और इसलिए विश्वास नहीं होने से वो बैंक में लेने नहीं गया। 3, 4, 5, वो 10 तारीख आ गई, वो लेने नहीं गया। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे हम होते तो उसकी जगह देरी नहीं करते, मगर सभी चिंतन कुमार है अंदर में। पता लग गया, घोषणा हो गई। अखबार में निकलने का मतलब शास्त्र में पढ़ लिया, गुरु के मुख से सुन लिया। क्या पढ़ लिया, क्या सुन लिया? नहीं 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 नहीं, ये तो अधूरा वाक्य बोला आपने। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही क्या हूँ, शुद्ध आत्मा। छोटा मोटा शुद्ध आत्मा नहीं, सिद्ध भगवान जैसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मगर भरोसा पड़ता है क्या? बस यहीं से आगे की बात, यहाँ तक का चिंतन करके लाना, ताकि तैयार होके आओगे, आगे की बात समझने के लिए आसानी होगी। इन्हीं